नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज के इस वीडियो में हम कारपेंटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कारपेंटर के बारे में वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज का वीडियो मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि कारपेंट्री के लिए अगर आप एक कंपनी में जॉब चाहते हैं, आपको वो चीज़ आती है और अब आप सोच रहे हैं कहीं अप्लाई किया जाए अपने स्किल्स को लेकर के, तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, हर एक जॉब के लिए ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट होते हैं कि उसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब अगर मैं एक इंजीनियर हूं और मैं किसी ऐसे जॉब में चला जाता हूँ, बैंकिंग के सेक्टर में चला जाता हूँ, तो वो क्वेश्चंस को मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ। इसी तरीके से हर एक जो सेक्टर होता है उसके पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन के सेटअप होते हैं। उसी तरीके से कारपेंट्री के लिए अगर आप जॉब देखने के लिए जाएंगे तो उनके एक कुछ डेडिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो उनसे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। उस बारे में एक एम्प्लॉयर का जानना ज़रूरी होता है। तो कारपेंट्री में भी सेम चीज़ है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कारपेंट्री जो स्किल है या जो चीज़ है आपको बताना चाहूँगा, ये लकड़ी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो एक चीज़ पक्की रहनी चाहिए कि आपको, अगर आप कारपेंट्री आती है तो आपको लकड़ियों के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, जो भी सनमाइका होता है, फॉर्माइका होता है, लकड़ी होती है, इवन फेविकोल, कीलें, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपसे पूछे कि क्वालिटी वाइज लकड़ी किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की लकड़ियाँ होती है, मतलब हार्ड होती है, नरम होती है, ये भी चीज़ें होती है ना। कुछ लकड़ियाँ जिनको मोड़ा जा सकता है, कुछ लकड़ियाँ जो कि नहीं मुड़ती हैं, टूट जाती हैं, हार्ड होती हैं, कुछ ज़्यादा पक्की होती है, कुछ लचीली लकड़ियाँ होती हैं। तो ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी लकड़ियाँ हैं जो अलग अलग बिहेव करेंगी। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप मटेरियल के बारे में, लकड़ी के बारे में कितना जानते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि पहले के समय में हर एक चीज़ जो है हैंडहेल्ड हुआ करती थी। हर एक मशीन जो होती थी छोटी मोटी, इवन आपको अगर ड्रिल करना है तो उसके लिए भी एक हैंड हेल्ड मशीन आती थी, मतलब हाथ से उसे चलाना पड़ता था ड्रिल करने के लिए लकड़ी के अंदर। ऐसे बहुत सारी मशीनें होकर करती थी। लेकिन आजकल ज़्यादातर ऑटोमेशन हो चुका है। बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिक काम करती हैं। आपको सिर्फ मशीन को अप्लाई करना पड़ता है लकड़ी के ऊपर, बाकी सारे काम जो है मोटर्स के थ्रू हो जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपने पहले काम किया है, अगर आपको ये स्किल आती है, ये चीज़ आती है, तो कौन कौन सी मशीन आपने यूज़ करी है। तो वो सारी मशीनों के या तो नाम आपको पता हो या फिर ऑपरेटिंग पता हो कि कैसे किया जाता है, किन किन मशीनों पे आपने काम किया है, ताकि एक आप सबूत दे सके, एक प्रूफ दे सके कि हाँ आपको ये चीज़ जो है आती है, आपने काफ़ी बड़े पैमाने पर तक भी काम किया है। हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितना बड़ा आपने प्रोजेक्ट आज तक किया है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें बनाई हैं लकड़ी में तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने दरवाजे बनाए हैं, अगर आपने टेबल बनाई है, अगर आपने बेड्स बनाए हैं, अगर आपने, मतलब ऐसी जो बड़ी चीज़ें होती है वो अगर आपने बनाया है और बड़े पैमाने पर बनाया है, तो वो एक एफिशिएंसी दिखती है कि हाँ आप इतने समय में इतना सारा काम कर चुके हैं। मतलब एक आपके जो हाथ है वो फ्री हैं अब इन चीज़ों में, आप वो आगे कर सकते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आज तक किया है। एक चीज़ दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो में भी कारपेंटरी से संबंधित बताई थी कि जब एक कारपेंटर का काम आता है तो छोटी मोटी जगहों पर घर में अगर दिया गया है तो वो सीधा नाप लेकर के डिज़ाइन के हिसाब से बना देते हैं अपना, मतलब खुद ही अगर नाप लेना, नया कुछ बनाना है। बट बड़ी कंपनीज में क्या रहता है, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको रीडेवलप करना होता है या फिर से बनाना होता है। तो ऐसे समय पर कंपनी के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं उस पर काम करना पड़ता है, कंपनी के जो डिज़ाइंस होते हैं उस पर काम करना होता है। तो वो डिज़ाइन आपको पढ़ते आती है या नहीं, आपके मेजरमेंट के तरीके उससे मैच होते हैं या नहीं, आपको मेजरमेंट समझ आता है या नहीं, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो हो सकता है कि आपको एक लाइव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए आप ये जो डिज़ाइन है इसको कैसे समझते हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं। तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए डिज़ाइन देख करके। अब वो कुछ भी हो सकता है और ज़्यादातर आपको पता है कि कॉमन लैंग्वेजेस में वही चीज़ें, तीन चीज़ें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो आपको आनी चाहिए, आपको आइसोमेट्रिक डायग्राम समझ में आनी चाहिए कि हाँ किस तरीके से होगा, तभी आप जो है एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। कई बार कुछ ज़्यादा लाइव हो जाते हैं लोग और ये भी पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए इस टेबल के अंदर क्या आपको लगता है, अगर वो टेबल हिल रही है तो कैसे फिक्स किया जा सकता है, क्या तरीके होते हैं फिक्स करने के। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। अब अगर आप एक कारपेंटर हैं, आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होता है कि यार ये चीज़ को फिक्स करने के लिए, या जो हिल रहा है टेबल उसको फिक्स करने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत भी मतलब उसमें एक आध पाया छोटा रह गया है तो उसको फिक्स करने के लिए जो इमीडिएट चीज़ें होती है वो कैसे की जाती हैं। अगर कहीं पर कुछ चीज़ उखड़ गई है, निकल गई है, उसको कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन करने में आना चाहिए ताकि आप बता सकें कि हाँ एक्चुअली आपको जो है
एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। इसके अलावा कई बार इंटरव्यूअर जो है ये भी पूछ लेते हैं कि कारपेंटरी के अलावा आपको किन किन फील्ड्स में और भी दिलचस्पी है, जैसे कि वेल्डिंग में अगर दिलचस्पी है, स्मिथी में भी दिलचस्पी है, ये सब आपने चीज़ें कर रखी हैं। क्योंकि सिर्फ कारपेंट्री करते आने तक आपका काम जो है सीमित नहीं होता है। कई बार आपको जो है कुछ अदर चीज़ें भी करनी पड़ती है। कई बार वेल्डिंग का काम भी आपके हाथ में आ जाता है। कई बार आप देखेंगे फिटर वाला जो चीज़ें होती हैं, लोहा घसना पड़ जाए, ये भी चीज़ें आ जाती है। और तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें वो भी आ रही हैं तो आप एक ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए बार बार किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कंपनी को। तो अगर आप एक कारपेंटर हैं और उसके लिए जॉब देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्किल आपको आजू बाजू की फील्ड का भी आना चाहिए। एंड लास्टली दोस्तों, आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब कितने सालों से आप ये चीज़ कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कितना आपने सीखा है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी किया है या नहीं किया है। इवन अगर आपने ITI करी है इसके ऊपर तो भी आप यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रहा है। चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्टाइल्स जो होती है, डिज़ाइन जो होती है, उनके बारे में पूछा जा सकता है, किस मशीनरी पर बनी है वो पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताते आनी चाहिए। तो एक कारपेंटरी के जॉब के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सारी चीज़ों की तैयारी ज़रूर से ज़रूर करें। आई होप कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए